और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कनाडा से। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया है। दर्शन करने आए हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट भी की गई है। ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों का उत्पात देखने को मिला है। खालिस्तानी हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और वहां मौजूद हिंदू श्रद्धालुओं ने उन्हें रोका, आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। और तस्वीरें देखिए कैसे खालिस्तानी झंडा लिए वहां खालिस्तानी प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की गाड़ी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है, जस्टिन ट्रूडो बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते रहे हैं लगातार। अब हालात ये हो गए हैं कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। खालिस्तानियों से इतना प्यार हो गया है जस्टिन ट्रूडो को कि उन्हें रोकने के बजाय उन्हें खुली छूट दे दी गई है। जो चाहे करो, हिंदुओं के साथ मारपीट करो, हिंदू मंदिरों पर हमला करो, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। सवाल है कि ट्रूडो को खालिस्तानी क्या इतना पसंद है कि वो भारत के साथ, भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी इस हद तक मोल लेने के लिए तैयार है, और दुश्मनी मोल ले चुका है। और अब तो वहां हिंदुओं पर हमला करवाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। हिंदू मंदिर पर हमला होता है, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की जाती है और खालिस्तानियों का ये बवाल। पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है और वहां हाई कमिश्नर जो उन पर सीधे सीधे कहा जाता है कि वो संदिग्ध हैं इस मामले में बिना किसी सबूत के। जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार भी किया कि कोई सबूत नहीं है, खुफिया जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाए गए। जिसके बाद भारत ने एक्शन लिया, हाई कमिश्नर को बुला लिया, डिप्लोमेट्स, कनाडा के डिप्लोमेट्स यहां से निकाले गए। कनाडा ने भी भारत के डिप्लोमेट्स को वहां से भारत भेजा। लेकिन इन सब के बीच लगातार कनाडा ऐसी हरकत कर रहा है, बार बार ऐसी हरकत कर रहा है जो सीधे सीधे उकसाने वाली हरकत कही जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साध्वी विश्वरूपा है, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य लंकेश है, हिंदू धर्मगुरु, और संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार, आचार्य चंद्राशु हैं, हिंदू धर्मगुरु। मैं सबसे पहले संजीव जी आपके पास आऊंगा, ये इसीलिए समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि हिंदुओं पर हमले की कोशिश, मंदिर पर हमले की कोशिश, इससे पहले आप डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, वहां के हाई कमिश्नर पर संदिग्ध बताते हैं उन्हें, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में बेबुनियाद आरोप लगाते हैं बिना किसी सबूत के। और अब ये स्थिति कि वहां पर आपकी पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तानी उत्पात मचा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी इतने पसंद हैं क्या? देखिए सुमित जी, जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की जो सरकार है वो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो लगातार वहां पर एक विभाजनकारी स्थितियां पैदा कर रही है, जिसमें कि जो खालिस्तान के जो समर्थक हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको वो प्रश्रय और सपोर्ट देने का कार्य कर रही है। और इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं उसको जाहिर है कि अपना एक तरीके का संरक्षण दे करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह न करके उनको वो अपीच करने की, उनकी तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। और ये जाहिर है कि कनाडा में जो अनेक तरीके के विखंडन को पैदा करेगा, और यदि इसी तरह की स्थितियां वहां पर बनी तो ये जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकवादी हैं वो कनाडा के अंदर भी इसी तरीके की कोई मांग उठा सकते हैं और कनाडा के अंदर भी बड़ी आतंकवाद की घटनाएं वो कर सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये एक वेंडलिज्म और इस तरीके की घटनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो कोई बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार धमकियां देता है। 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग जो इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने की थी, और इसी तरह की घटनाओं को फिर से अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो कनाडा की सरकार है, अगर वास्तविक रूप से देखें सुमित जी, तो सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि भारत के खिलाफ कनाडा की धरती से बड़ी साजिशें चल रही हैं। 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कनाडा की सरकार को हमने दिया है, लेकिन कनाडा ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि भारत के ऊपर एक बेसलेस एलिगेशन लगाया कि भारत ने किसी तरीके का कोई एक आतंकवादी को मारने में अपनी भूमिका निभाई और सीधा उनके टेरिटरी में जाकर के ऐसा किया। ये एक बेसलेस एलिगेशन है।
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित कोई प्रमाण नहीं है। कोई एकमात्र प्रमाण है तो ये है कि लगातार वहां पर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, सिख और हिंदू कम्युनिटी के बीच में विभाजन को पैदा करके, उनके बीच में तनाव को पैदा करके ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। और वो जाहिर है कि ऐसा करके मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा कि यदि जी। इसी तरीके की आतंक परस्त विभाजनकारी नीतियों पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार चली तो कनाडा का भी वही हश्र हो सकता है, उसी तरीके की स्थितियां हो सकती हैं जैसा कि अब हमारे लेकिन पड़ोसी सवाल तो यही है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो एक जोकर बन चुके हैं क्या? उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये स्थिति ऐसी हो गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन सवाल यहाँ हिंदुओं को लेकर भी है। आचार्य लंकेश जी, आखिर हिंदू सॉफ्ट टारगेट क्यों बनते जा रहे हैं? बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, वहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। स्वयं का कारण है जी। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या है कि हर चीजों को अपने में इन्वॉल्व करके महसूस करके देखना चाहते हैं। वो सबको संभाव से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, आनंद से रखते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। जहां पर भी है, चलिए हमारे यहाँ पर आप आइए, हम आपको ये सुविधा देते हैं, हम आपको ये सुविधा देते हैं। तो हिंदू सबसे सॉफ्ट टारगेट है। उनके मंदिरों को भी आप तोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदुओं की याददाश्त जो है ना वो बहुत कमजोर है। अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूलने के मामले में हिंदुओं से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और यही हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता है कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे आचार्यों को समस्याएं दी गई, किसी को मारा गया, पीटा गया, किसी के सर काटे गए, सारी चीजें करी गई। अब आज आप स्थिति देखिए, कनाडा में भी वही उत्पन्न हो गई कि ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, हिंदुओं को मारो, उनके मंदिरों को तोड़ो, वहां जो दर्शनार्थी आए हुए हैं उनको मारो पीटो। तो हिंदुओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जी। जो उनकी संतानें हैं उन्हें आप शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान दें। सिर्फ शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये शब्द जो गीता पढ़ाई गई, इसीलिए गीता का ज्ञान घर घर में होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप देखिए ना कि कहीं पर भी होता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, ये चीजें की गई, नहीं, हिंदू सवाल समर्थकों को यहाँ मारा पर गया, यह दर्शनार्थियों है, को ठीक है, पीटा सवाल गया। यहाँ पर यह है साध्वी विश्वरूपा जी, फिर आप जैसे धर्म गुरु, आप जैसे साधु संतों का एक बड़ा रोल यहाँ पर सामने आ जाता है। अगर आचार्य कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब जागरूक करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, तो वो काम तो आप ही लोग कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं काफी समय से कार्य हो भी रहा है। और मैं तो विशेष तौर पे एक बात कहना चाहूंगी और बार बार ये कहती हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी, आप जिस भी टीवी चैनल पर बैठती है, कहती हूँ कि अपने बच्चों को पहले अपने देश के प्रति प्रेम सिखाइए। जो हमारे बच्चे आज जा रहे हैं विदेशों में, जो भाग रहे हैं, अब देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अपने माता पिता की अंत्येष्टि के समय यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि कभी टिकट की परेशानी होती है, कभी विचारों की परेशानी होती है। अब यहाँ देखिए, कहते हैं इतिहास तो सदैव दोहराता ही है। अगर वो अपने माता पिता को नहीं पूछे तो आज वो उस स्थिति का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो तुष्टीकरण की राजनीति तो हर जगह है, पूरा विश्व इससे नहीं बचा हुआ है। मैं तो अपने जो सिख भाई हैं उनको एक ही बात कहूंगी, एक शब्द एक लाइन का ध्यान रखिएगा, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वाले। तो आप सोचिए कि जिन्हें वो मानते हैं, गुरु गोविंद साहब को वो मानते हैं, क्या उन्हीं के पत्रों पे नहीं चल सकते हैं? और हम तो बार बार यही संदेश दे रहे हैं और आज इसीलिए आपके साथ बैठे हैं कि हमारा संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक जाए, पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि हिंदू को एक होना पड़ेगा। और यहाँ सबसे बड़ी कमी होती है कि बार बार, अभी हमने एक वीडियो भी सुबह से सुन रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं को जगाने के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए एक बात कही जा रही है कि पहले हम किसी को कुछ नहीं कहते, पहले हम कोई मुद्दे नहीं उठाते, अब समय है पहले मुद्दे उठाने का। नहीं, लेकिन यहाँ जस्टिन सांप मरने के बाद लाठी मारने का कोई फायदा नहीं है, वहां पीटते रहे लाठी, परंतु अब समय आ गया है, पहले समय से पहले मुद्दे उठाए, क्योंकि समय के विपरीत अगर बहेंगे तो डूबना निश्चित है। और यही हम हिंदुओं के साथ हो रही है। जो हमारे अंदर एकता नहीं है
उसी का परिणाम आज भुगत रहे हैं। आचार्य चंद्राशु जी, तो सवाल यहाँ पर यह है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में ही जब आवाज़ नहीं उठती है, भारत में आवाज़ कहाँ उठ रही है? मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष के किसी नेता का कोई पोस्ट हमने अभी तक नहीं देखा है, या फिर कोई रैली, कोई प्रदर्शन भारत में ही नहीं हो रहा है। आवाज़ कहाँ उठ रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठ रही, उठेगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं। विपक्ष की बात करें तो आप जानते हैं भारत टुकड़े गेंगू को लेकर के वो सरकार बना रहे हैं। लगातार भारत माता को डाइन करने वाले, राम की भूमि पर राम के प्रश्न अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले ऐसे लोगों को लेकर के अगर वो साथ में हैं तो फिर उनसे किसी तरह से चादर चढ़ाने में जिनको अच्छा आनंद आता है, पर भगवान के राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण जाने पर जो लोग नहीं आते तो उनसे क्या अपेक्षा रखें कि उनका चेहरा साफ है। वास्तव में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे आपके अंदर ही, हमारे बहुसंख्यक हिंदू समाज पर ही है, क्योंकि हम अच्छे सहिष्णु हो गए और हम कभी एकत्रित नहीं होंगे। क्योंकि अगर एकत्रित हम हो जाते तो कभी पाकिस्तान नहीं बनता, बांग्लादेश नहीं बनता, कांधार नहीं बनता, तिब्बत की जो हालत है, कश्मीर को देख ही रहे हैं, ये कभी हालत नहीं होती। उसका एकमात्र सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि हमारे यहाँ ज्ञानचंद भी बहुत ज्यादा है, रायचंद भी बहुत ज्यादा है, और जयचंदों की तो कमी नहीं, यहाँ भरमार पड़ा हुआ है। इतने हैं कि क्या बताएं। तो ये ज्ञान बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, ये अपने को देखते हैं, ये अपनी आत्म नीलाम कर कर बैठे हैं। भारत के अस्तित्व पर इतना खतरा मंडरा रहा है और लोग हमको ही अपने से लड़ा रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे थे, देख रहे थे, खालिस्तानी कोई अलग से थोड़ी है, पर हमारे ही लोगों को तोड़ करके, हमारे कुछ भाइयों को जयचंद बना करके, और ये इतिहास भी नहीं देखते कि जिस जयचंद ने मिल करके उनके साथ दिया तो उसका परिणाम क्या, उसको भी तो मार ही दिया उसने, उसको कहाँ राजा बनाया। तो ये लोग भी छुरा ही इन लोगों पर भूकने वाले हैं, ये लोग भी जाने वाले हैं जो ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं। पर ये इनकी सहिष्णुता ये बहुत कायरता बन करके उभर आ रही है। समय तो ऐसा है कि अब एक हाथ उठे तो जो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च पढ़ना चाहिए अब, और जो हाथ देश की तरफ उठे, सनातन हिंदू धर्म की ओर उठे। अब हाथ काटने का समय आ गया है, सहिष्णुता का समय नहीं रह गया। अब ये पाठ पढ़ाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा हो सकता है। पर जैसे आपने कहा धर्माचार्यों की जरूरत है, हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं, तो हमको आरएसएस बीजेपी का बना करके हम लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का या एक वर्ग का बना करके कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, और दूसरा नहीं होता। विपक्ष में खड़ा होने वाला भी वो कम होते हैं, हमारा भाई कोई मोहरा बन करके आता है जयचंद के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है, और अभी जो हिंदुओं पर हो रहा है वो सहिष्णुता का यही फल है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, कोई ना कोई उनके साथ नारा लगाने वाला मिल ही जाएगा। जब देश के अंदर अफजल कसाब जैसे लोगों के समर्थन में फांसी रुकवाने के लिए हुजूम उमड़ आता है, उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त मानने की घोषणा होती है। यहाँ पर दाऊद के समर्थक हो सकते हैं, यहाँ पर ओसामा बिन लादेन के समर्थक हो सकते हैं, तो फिर जानते हैं लोग नसरल्लाह के समर्थन में, नसरल्लाह की मौत पर तो रैली निकली थी। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पर इनको पता है ना कि ये हमको लड़ा करके, हमारे यहाँ कमी नहीं है, पाकिस्तान इसी बेस पर बनाया। आज की समस्या आप वहां कनाडा की बात और लंदन की बात क्यों करें, हम देश के अंदर की बात कर ले तो क्या स्थिति खड़ी हुई है। इन लोगों ने, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हिंदू, सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले जो भारत में वो बाई बर्थ हैं। मुस्लिम समाज के पास ऑप्शन आया था, वो बाई चॉइस भारत में रहे हैं, और बाई चॉइस रहने के बाद में भी आज हमको आंख दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर लैंड है तो इन्हीं समाज के पास में है। और करते क्या है, जब भारत पर कोई भीषण कोई परिस्थिति खड़ी होती है तब ये ताली बजाते हैं। कोरोना आता है तो थूक लगा करके रोटी दे देते हैं, जूस पीने के लिए जाओ तो यूरिन दे देते हैं। तो ये देश के अंदर कर रहे हैं, देश के अंदर ही ये सब स्थिति बनी हुई है। देश के अंदर कितने मंदिर तोड़ करके इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और ये सेकुलर का जो नारा अपनाने वाले लोग हैं, इनकी वजह से ये कंडीशन बना हुआ है। क्योंकि देश दुनिया के नहीं है, ये अपने कुर्सी के चक्कर में कई बार माँ भारत की आबरू को नीलाम करते रहे हैं, और ये करते रहेंगे। ये वही जयचंद लोग हैं। ठीक है संजीव जी, लेकिन सवाल जस्टिन ट्रूडो की नौटंकी ही कहेंगे, ड्रामा ही कहेंगे। जस्टिन ट्रूडो का एक पोस्ट आया इस हमले के बाद, और उन्होंने कहा कि निंदा करते हुए कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, दुखद है, और पुलिस की वो तारीफ कर रहे हैं। जबकि इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, खालिस्तानियों को नहीं रोक रही है,
और ये खबर तो ये है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और वो पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, घटना को दुखद ही बता रहे हैं। और फिर वीडियो भी उनका जारी होता है हाथ में कलावा बांधे, और वो कहते हैं मंदिर में हम गए थे, कलावा बांधा था, जलेबी खा रहे थे। तो हिंदुओं के साथ खड़े होने की नौटंकी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए जस्टिन ट्रूडो के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये जाहिर है कि ये इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि कनाडा में लगातार आतंकवाद और अतिवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन आतंकियों ने तो हमारे हाई कमिश्नर एम्बेसडर संजय वर्मा के असैसिनेशन का, उनकी हत्या के पोस्टर्स जारी किए थे और उसके बावजूद भी ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जस्टिन ट्रूडो सबूत की बात करते हैं, सबूत उनके जो आतंकवादियों की जो घटनाएं वो कर रहे हैं, वो सीधा सीधा हर दिन हमें वो सबूत नहीं, मिल सवाल रहा लेकिन ये है कि फिर भारत क्या कर सकता है। भारत ने नाराजगी तो जताई है इस घटना को लेकर, लेकिन अगर ये घटना आगे बढ़ती रहती है तो भारत क्या कर सकता है डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ही? अमित जी, मेरा मानना है कि भारत की सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से जो कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि हिंदू कम्युनिटी वहां पर कनाडा में खतरे में आती है तो भारत की सरकार को, जैसा कि हम बांग्लादेश के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी चिंता व्यक्त की थी, उसी तरीके की जो अगर स्थितियां वहां बनती हैं तो जरूर भारत की सरकार को इसका गहरा संज्ञान लेना होगा और इस संदर्भ में भी हिंदू हितों की रक्षा के लिए और हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए भी कनाडा की सरकार से अपनी बात को रखना होगा, उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा। जाहिर है कि अभी तक जो कनाडा के संदर्भ में हमारा अप्रोच रहा कि कनाडा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वो सभी को साथ लेके चलता है, इत्यादि इत्यादि, जो उसकी उदारवादी सोच थी, उदारवादी छवि थी, उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव हुए हैं और उसके लिए सीधे सीधे जो जस्टिन ट्रूडो और उनकी जो लिबरल पार्टी है और उनकी जो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ये चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले क्या खालिस्तानी वोट हासिल करने के लिए या फिर अगर फिर कलावा भी बांधते हैं तो उन्हें लगता है इन हिंदुओं का भी वोट ना खिसक जाए। ये चल क्या रहा है? जस्टिन ट्रूडो, मैंने पहले ही कहा कि नौटंकी एक तरह से उनकी है और ये वाकई अगर राजनीति के लिए इस तरह की नौटंकी जिसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी पर असर पड़े, आप भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल ले लें, तो अपने आप में आप ये हैरान कर देने वाला है। लेकिन सवाल आचार्य लंकेश जी, जस्टिन ट्रूडो कलावा भी बांधते हैं, उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया इन हमलों के बीच में और ये दिखाने की कोशिश की, देखिए साहब हमने कलावा बांधा, हम मंदिर में गए थे, जलेबी खा रहे हैं। तो हिंदुओं को क्या लुभाना इतना आसान है? कोई भी कलावा बांध ले, कोई भी कलावा बांध ले, कोई भी तिलक लगा ले और बता दे कि हम हिंदू कलावा हैं। बांध ले। अरे भाई एक चीज बताइए, रावण ने भी तो माता सीता को हरने के लिए साधु का वेश बनाया था। तो ये वैसे ही है, ये कालनेमी है, ये इतने धूर्त हैं और राजनीति में कहते हैं ना कि ये केवल खालिस्तानी वोट बटोरने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को जलाकर उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। ये महाधूर्त है। कई सारी चीजें हैं कि दिखावा कि देखो मैं कलावा बांध कर आया हूं, देखो मैं जलेबी खा रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे आगे दर्शन कर रहा हूं, भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, और पीठ पीछे आप खालिस्तानियों का पूरा समर्थन ले रहे हैं, उनसे धन भी ले रहे हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए फंड भी बटोर रहे हैं। एक चीज कही जाती है राजनीति में, हमेशा गांव में ये बात बोली जाती है कि कहो नीति के, करो अनीति के, वही राजनीति है। कि नीति की आप बात करिए, जहां भी मिलिए खूब नीति की बात करिए और जो भी करिए सब अनीति के साथ करिए, वही तो राजनीति ये लोग खेल रहे हैं। इसमें सबसे देखिए एक चीज हम बताएं, अभी यहां पर भारत में कोई प्रोटेस्ट करने निकल पड़े, कोई आंदोलन करने निकल पड़े, तो यहां की सरकार उसको लाठी मार करके घर में बिठा देगी, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको होम अरेस्ट कर दिया जाएगा। कई बार कई सारी चीजें करने का हम लोगों ने प्रयास किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस समय पर रामचरितमानस की पत्नियां जलाई थी, उस समय पर हम उनका पुतला फूंकने के लिए कई सारे आचार्य गए थे। हमको वहां पर कम से कम 3-4 तो पुलिस वालों के माध्यम से अरेस्ट करके घंटों बिठाया गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वही चीज यहां पर भी हो रही है। अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने निकलेंगे तो सिर्फ होम अरेस्ट करके घर में बिठा दिया जाएगा, कहीं बाहर जाने काबिल भी नहीं हम लोग बचेंगे। उसी तरह से यहां पर अब तो बीजेपी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है,
किसी की भी सरकार हो। देखिए ये जो आप ये जातीय कह रहे हैं कि तुष्टीकरण है बीजेपी ना, की सरकार में भी पुलिस हिंदुओं को प्रदर्शन करने पर रोकती है? बिल्कुल। देखिए हिंदुओं को, देखिए एक चीज हम बताए ना कि हिंदू, और खासकर हिंदुओं में भी ब्राह्मण, वो क्या है ना कि वो सॉफ्ट टारगेट है, उसको दबाया जा सकता है। वो क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता जो है ना, वो कहते हैं बहुत बड़ी है, और जो चीज बहुत बड़ी होती है, जो मकान बहुत बड़ा होता है, उसमें चीजें खोती बहुत जल्दी, कोई चीज खो गई तो मिलेगी नहीं। तो जो ये हिंदुओं की सोच है ना कि सर्वधर्म संप्रदाय वाला और सामाजिक समरसता वाला और सहिष्णु वाला, वही पीसा जाता है। कहते हैं ना कि देखो सीधे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जब आप डाल काटने जाते हैं तो टेढ़ी डाल आपसे नहीं कटती है, आपसे हमेशा सीधी डाल कटती है। और कील जो टेढ़ी होगी ना, उसको कोई भी लकड़ी में नहीं ठोकता, जो सीधी होगी वो 2 बार में ठोक करके बराबर कर दी जाएगी। तो हिंदू जो है इस समय पर सीधी कील बना हुआ है, और जो कोई चाह रहा है उस पर अपना वैचारिक और राजनीतिक रूपी हथौड़ा चला रहा है। एक बात मैं और आपसे एंकर महोदय कहना चाहूंगा जी। कि यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने, पंच प्यारों ने भारत देश के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, अपने सर तक कटवा दिए, सारी चीजें कर दी, महीनों भूखे रहे, प्यासे रहे, उनके ऊपर उनको सूली तक पे चढ़ा दिया गया, आग में जिंदा जला दिया गया, खड़े खड़े उनके बच्चों के शरीर काट दिए गए, जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। और आज वही सिख भाई हैं हमारे जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जिस गुरु की तुम पूजा कर रहे हो, उन्होंने भारत देश के लिए अपने अपने परिवार के, अपने बच्चों के, सबके प्राण कुर्बान कर दिए, और आप उसी के टुकड़े पे पल रहे हो। आपका पूजा करना, सिख होने का दिखावा करना, सब ढोंग है, सब नौटंकी है। ठीक है तो आचार्य। यहाँ पर बैठ के आप कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसका नहीं परिणाम और भी वैसे भी आपको खालिस्तान को तो हम ये सीधे कहते हैं आतंकी हैं, और आतंकियों का कोई आतंकी है। धर्म है नहीं होता है, मजहब नहीं होता है, सीधे सीधे आतंकी हैं। और आतंकी अगर आतंक इस तरह से मचा रहे हैं खुलेआम, तो सवाल उस देश की सरकार पर है, और उस देश की सरकार अगर इनका समर्थन करके वोट हासिल कर रही है सरकार में रहने के लिए, सत्ता में हासिल करने के लिए, तो सवाल यहाँ ये उठता है आचार्य चंद्राशु जी कि राजनीति के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं पर हमले करवाओ और बाकी धर्म जो हैं उनको एकजुट रखो वोट बैंक के तौर पर, हिंदुओं पर अटैक करो, हिंदुओं को कुछ भी बोल दो, सनातन को गाली दे दो, मंदिर पर हमले करवाओ और कुछ कोई विरोध करे उसे चुप करवा दो, राजनीति आपकी चमक जाएगी। राजनीति करने के लिए भी यहां भी हमारे देश में भी सनातन को डेंगू मलेरिया कह देते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कहते हैं। बिल्कुल राजनीतिक फायदे के लिए कहते हैं। अगर राजनीतिक फायदा नहीं होता तो हमारे देश में रहकर के भारत माता को डायन कह करके कोई राजनीति के सर्वोच्च सदन पर कैसे पहुंचता, महापंचायत पर कैसे उसका सदस्य कैसे नामित हो सकता था, यहाँ देश का मंत्री कैसे रह लेता, यहाँ पर भारत तोड़ो टुकड़े गैंग फिर लोकसभा के चुनाव कैसे लड़ सकता था। ऐसे तमाम लोग हैं, पर दुर्भाग्य एक दूसरा चीज है। एक बात तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं अपने देश का सम्मान, स्वाभिमान पूरे विश्व के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और एक कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह बनाई है जहां आत्मसम्मान से, आत्मगौरव से हम सबका सर ऊंचा हुआ है। निश्चित तौर पर बधाई जाना चाहिए 370 धारा जैसे, चाहे 35A जैसे, मतलब जो कुछ भी हुआ ये सब बहुत महत्वपूर्ण अच्छे काम निर्णय आए। पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, जैसे अभी आचार्य लंकेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि मंशा तो साफ होना चाहिए था। देश में कैंसर जैसे नासूर बीमारी तो जनसंख्या भी है ना, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी तो लगाना चाहिए। और जो इस बार चुनाव का परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ पर विचारक संजीव जी सुन रहे होंगे, उसका एकमात्र यही कारण था। सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि ये सवर्णों की वोट बैंक को तो अपना निजी वोट बैंक समझते थे, पूरा निजी वोट बैंक मान रहे थे, और दलितों, वंचितों के, आदिवासियों को सब संभालने में लगे थे। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम को लगा ये मसीहा बन करके उभर जाएंगे, और उसका परिणाम आप लोग चैनल में दिखाए ही होंगे कि जहां 450 2000 घरों में जहां 450 घर इन लोगों ने बनवाया मुस्लिम समुदाय के लिए, वहां पर इनको 3 वोट केवल मिले। इन्होंने जिनको अपना एजेंट घोषित किया था वो भी इनको वोट नहीं दिया। ये इनका चाल चरित्र रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी विरासत मान करके हम लोगों को जो इग्नोर करना शुरू करते हैं वही आ जाता, जबकि हम लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर
देश प्रेम के नाम पर अभी भी बटे नहीं है। हम लोग तन मन धन से सहयोग देते हैं नहीं तो और देते रहेंगे। यहाँ और हम ये पर भी बटेंगे चाहते तो हैं, कटेंगे का नारा आप दिया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि नहीं बटेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल कटेंगे। मैं कहता हूँ एक साथ रहिए, मैं भी कहता हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे। और जहां जहां ये उदाहरण के रूप में जहां जहां हिंदू समाज कम हुआ, वहां पर फिर हिंदू समाज जा नहीं पाया, रह नहीं पाया, इनका साम्राज्य हो गया, हम लोग घुसने की हिम्मत नहीं होती। देश में ही ऐसी जगह अब हो गई हैं जहां पर पाकिस्तान का दूसरा रूप है। और मुझको लगता है कि एक बात क्यों नहीं दिखाया जाता, आजकल हम लोग कहीं ना कहीं अपने वक्फ बोर्ड की, सनातन वक्फ बोर्ड की मांग कर रहे हैं, इतना पेट में दर्द हो रहा है, इतना लोग विलाप करने पर तुले हुए हैं कि क्या बताएं। जबकि पाकिस्तान तो बना ही लिया इन लोगों ने, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पर मुझको लगता तीसरे ही सबसे बड़ी रखे हैं। किसके किसके नाम पर दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, कौन है ये लोग? तो ये देश के अंदर जितना मौज काट रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अब हिंदू धर्म को जगने, हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों को जगने की जरूरत है, मुंह तोड़ जवाब देने की नहीं जरूरत तो है। मुंह और तोड़ मैं जवाब, धन्यवाद देता हूं ठीक है, बांग्लादेश के साध्वी हिंदुओं को। विश्वरूपा जी, मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा? मैं तो कहता हूं कि भाई आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपने ही देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए, जाहिर है उसकी तस्वीरें इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जाएगी, लेकिन वो भी तो नहीं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आप तमाम साधु संत हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई देखी हो तस्वीरें बांग्लादेश में जब से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसके बाद से सड़कों पर कोई प्रदर्शन हुआ हो शांतिपूर्ण तरीके से ही। आप एक बात देखिए, बिल्कुल जी जी, इस स्थिति को आप ऐसे समझिए, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि आज भारत की स्थिति क्या है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु भीतर की स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ हिंदू यहीं पर ही घबरा रहा है, अल्पसंख्यक के नाम पर हम पर हावी हुए जा रहे हैं। जब और ये कहीं ना कहीं जो हमारी राजनीति की जो स्थिति है, ये बाहर विदेशों तक बहुत अच्छे से पहुंची हुई है, और उसी स्थिति का सब फायदा उठा रहे हैं। आज हम किसी और को अगर हम ब्लेम करते हैं, किसी और, हमारे यहाँ देखो जो मानवता की बात होती है, सहिष्णुता की बात होती है, कि जब बांग्लादेश में ये हमले हुए तो हाँ, शेख हसीना जी हमारे यहाँ संरक्षण लेने आई, और अगर जब हमले की बात होती है, खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा है कनाडा। अब आप यही हमारी जो सोच का लोग फायदा उठाते हैं। मैं तो एक सीधा साधा, ठीक है आप कह रहे हैं, हम प्रदर्शन भी करते हैं, बहुत संस्थाओं के साथ मिलते भी हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी स्थितियों में पीछे बहुत वर्षों पहले आपने सुषमा स्वराज को देखा होगा कि एक बच्ची फंस गई थी, तो कैसे उनके प्रयास से वो बच्ची भारत लौट आई थी। एक बच्ची की बात कर रही हूँ मैं। अगर जिस दिन सरकार इसमें हस्तक्षेप करने लग जाएगी, जब हम इंजेक्शन, जब हम दवाइयां या बहुत सारी चीजों का आयात निर्यात कर सकते हैं, तो क्या अपने हिंदुओं के लिए जो बाहर रह रहे हैं, अपने हिंदुओं के लिए हम कुछ कार्य नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आपके यहाँ बैठ के प्रदर्शन ही तो हो रहा है, पूरा विश्व हमें देख रहा है। आपके माध्यम से हम 3 लोग बैठे हैं, और मेरे हिसाब से जब कोई नहीं, चूंकि ये बात कल ही हम बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी हम लंबी बहस हम लगातार कर रहे हैं, और वहां पर एक जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई क्या कर रहे हैं हिंदू संगठन, अगर आप अपने आप को कहते हैं तो आप स्ट्रांगली आप आवाज तो उठाइए, आपकी आवाज आप लोग सुने तो कम से कम। ठीक है, हमारे जरिए भी, हम तो लगातार इस प्लेटफॉर्म के जरिए कह ही रहे हैं कि साहब अगर हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, तो आप जैसे साधु संत हैं, हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये सब कहाँ हैं? नहीं, बिल्कुल, जब समय समय पर हम लोग आगे आते रहते हैं, जैसे आचार्य लंकेश ने कहा कि जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारे ही लोग, हमारे, मैं दूसरे समुदाय की बात ही नहीं कह रही हूँ, हिंदू लोग ही जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, वही आड़े आते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा जाता है, तो नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं सैकड़ों लोग, रैली करते हैं, मातम मनाते हैं, धमकी देते हैं हर घर से नसरुल्लाह निकलने की। और यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में 2000 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंगरेप, मर्डर तक हो रहा है। वहाँ पर हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं, चटगांव में 30,000 की संख्या में। उनके समर्थन में ही चलिए कि एक तस्वीर तो दिखती है ना कि हाँ इतनी संख्या में यहाँ पर भी हैं कि हम उतरे हैं। कनाडा में हो रहा है, ठीक है, डिबेट शो में आप चैनलों पर जाइए, लेकिन मुझे लगता है, मैं भी इस बात पर सहमत हूँ जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने कहा था,
उनकी राय थी कि यहाँ पर से भी आवाज़ जानी चाहिए, भारत से भी। भारत सरकार तो अपना डिप्लोमेसी के जरिए, कूटनीति के जरिए विरोध तो दर्ज करा ही रही है, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, विरोध दर्ज लिखित रूप से विरोध दर्ज कराने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक विरोध दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा। आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती है, क्या हो जाए? इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए सर? सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि अपने यहाँ से एक टीम बना करके वहां पर भेजनी चाहिए, जो देखे वहां पर क्या हो रहा, और इस पर कड़ा एक्शन लेकर के जो देश में ये विरोधी, जो हिंदू विरोधी चीजें हो रही हैं और जो खालिस्तानी समर्थक हैं या खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश देना चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है, वो उस पर अब मुझे लगता है संजीव श्रीवास्तव जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं संजीव जी आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और ट्रूडो सरकार से खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कनाडा में जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों ने मंदिर में घुस करके हमला किया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से वो वीडियो, ये कारनामे जो है, जो देश और दुनिया के सामने आए हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि जैसे इस्लामिक आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो जो बार बार बेवजह भारत पे अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वहाँ से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए, वहाँ के खालिस्तानियों को वहाँ से खदेड़िए, वरना जो शांति प्रिय देश कनाडा है वो आतंकियों का देश हो चुका है इस समय वर्तमान में। और यही परिणाम है, इसी का परिणाम है कि मंदिरों में हमले हो रहे हैं, सरेआम मंदिरों में घुस करके और इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, नाराजगी से काम नहीं चलेगी, निंदा करने से काम नहीं चलेगा, तो आगे फिर क्या? देखिए सुमित जी, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो किसी भी तरीके की भारत विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और न करता है। और जाहिर है कि डे वन से हमने कनाडा की सरकार को ये कहा है कि आपको इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, करके दिखाना होगा। लेकिन कनाडा ने जाहिर है कि हमारी बातों को अनसुना किया और उल्टे भारत के ऊपर ही बेसलेस एलिगेशंस लगा दिए, जो कि उसके खिलाफ भी भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं और हमने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को डाउनग्रेड किया है। अभी हाल के समय में हमने 6 उनके राजनयिकों को बहिष्कृत भी किया। नहीं तो उन्होंने भी तो निकाल दिया। हाँ जी, उन्होंने निकाला है, लेकिन उनका एक बहुत ही बड़ा, मैं सुमित जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि कनाडा ने भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करके, और विशेष रूप से कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अपनी सरकार को बचा के रखने के लिए जो एंटी इंडिया की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया है, उससे कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। कनाडा और भारत के संबंध अगर खराब होते हैं तो कनाडा की जो इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कभी भी पूरा नहीं होंगी। क्योंकि आज का ये जो नया भारत है, आज का विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन जो 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और चाइना की जैसी बड़ी चुनौती है, कनाडा भी चुनौती से डील कर रहा है। ऐसे में जाहिर है कि भारत और कनाडा के संबंध अगर बिगड़ते हैं तो कनाडा के अपने राष्ट्रीय हितों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरा मानना है सुमित जी, मैं अंत में ये कहूंगा कि कनाडा की जनता और कनाडा में जो हमारे सिख भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सभी बात को देख रहे हैं और अगले चुनाव में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार को वो सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। शायद यही डर है ट्रूडो को, डर है कि सत्ता न चली जाए। इसी बौखलाहट में, इसी डर में इस तरह खालिस्तानियों को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें उत्पात मचाने की छूट दे रहे हैं, लेकिन ये उल्टे उन पर भारी पड़ने वाला है। वही मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो शायद ये विपरीत बुद्धि का काम है। लेकिन फिर भी भारत अपना काम करेगा। भारत सरकार मजबूती से इस घटना के खिलाफ अपना पक्ष रख रही है। लेकिन सवाल मेरा फिर से कि क्या हिंदुओं को बार बार सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, देश ही नहीं देश के बाहर भी? तो देश के अंदर तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो कहाँ हैं? सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए? आइए सड़कों पर आवाज उठाइए शांतिपूर्ण तरीके से, और उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आचार्य लंकेश जी, आचार्य चंद्राशु जी, साध्वी विश्वरूपा जी, संजीव